पति किस कारण से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाता है? पति किस कारण से मरता है पहले, पत्नी विधवा किस कारण से पहले बन जाता है? दोस्तों, ये वीडियो को थोड़ा भी आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ जो चीज़ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि एक स्टोरी में आपको ऐसा बताऊँगा जिससे आप समझ जाएंगे कि पत्नी जब विधवा क्यों होता है, पति पहले मर क्यों जाता है, इस किस कारण से। देखिए, एक समय की बात है, भगवान बुद्ध के आश्रम में एक भक्त ने भगवान से पूछा, भगवान बुद्ध से, कि प्रभु ये जो है, एक इसके आजू बाजू में था, वो था एक लेडीज, वो विधवा था। तब पूछा ऐसे वो जो है माता जी विधवा क्यों हो चुका है, इसके कारण क्या? इसके बाजू में एक सुहागन में था, वो बहुत खुश था वो। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि इसके कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। विधवा इसलिए हो गया है क्योंकि ये अभी सुहागन है ना, सुहागन, वो सुहागन कभी ख़राब काम नहीं किया। जो अभी विधवा हो गया वो हमेशा अनिष्ट किया है। तो बोला कैसे? तो बोला एक जो ये था ना, एक जो विधवा अभी हुआ है, उसके बारे में एक बात बताता हूँ तुझे। बोला हाँ बताओ। तो एक समय की बात है, एक घर में जो है एक शो चल रहा था, एक कोई अच्छा कथा चल रहा था, ठीक है। तो इस कथा में एक महाराज भी था। तो महाराज ने बोला, एक बहुत पैसा वाला आदमी था, तो इसने बोला इसके घर में एक नौकर काम कर रहा था, नौकर। तो नौकर ने बोला, नौकर एक दिन काम पर लेट आया था। बोला, पर मालिक ने बोला कि ऐसा क्यों, आप काम पर लेट क्यों आए? तो बोला, आज मेरा पत्नी ने मेरे लिए व्रत रखा है, इसलिए मैं थोड़ा लेट आया था। तो बोला, पत्नी इतना प्रेम करते हो? तो बोला, हाँ मैं पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। जो सुहागन था इसका पति बोला। तो बोला, ठीक है, मैं इसका परीक्षा लेना चाहता हूँ। बोला, ठीक है, आप ले सकते हो। तो इसका परीक्षा लेने के लिए बोला, यदि मैं परीक्षा ले लिया, तेरा पत्नी अगर विधवा, अगर तेरा पति जो है, पत्नी जो है, यदि वो पतिव्रता ना रहे तो बोला उसके आगे हम देखेंगे। अगर नहीं रहा तो मैं अपना मृत्यु को प्राप्त कर लूँगा। अगर यदि जो आदमी मेरा खोज कर रहा है, अब वो आदमी यदि नहीं कर पाया तो इसको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। बोला ठीक है। ये सामने वाला भी एक मंत्री था, वो भी एक्सेप्ट कर लिया, जिसको पर्दाफाश करने गया था वो। फिर वो गया इसी के पास में गया, वो इसके नौकर की पत्नी के पास में, और इसके पास गया, और इसके पास में एक लिरिक्स बेचा पहले। इसके छल बल से काम नहीं हुआ, तो इसने एक लिरिक्स के माध्यम से इसके शरीर में क्या क्या यंग, ऐसे कोई लेडीज़ आ गया तो अब लड़की के सामने कपड़े उतारे तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो इसको बताया, इसको कोई कपड़े पहनाने में कुछ में इसको मत चाहिए था, तो इसने एक लेडीज़ को भेज दिया मंत्री ने। फिर मंत्री जैसे लेडीज़ को भेजा, फिर इसने देखा जैसे लेडीज़ भेजा तो कपड़े चेंज किया इसने, लेडीज़ ने चेंज कर रहा था। तो फिर चेंज किया जैसे ही, तो इसने वो देखा कि इसके शरीर में कितना तिल है, क्या है, वो सब कुछ देख लिया इसने, ठीक है। फिर इसने उसमें कुछ नहीं बोला। फिर वो आ गया राजा के दरबार में, वो मालिक के दरबार में आया। मालिक को बोला इसने कि मंत्री को पहले बता देगा सब कुछ, ऐसा ऐसा है इसकी पत्नी के जीवन में। बोला हाँ ठीक है। तो उसने क्या किया कि एक बार पता कर लिया। पता करने के बाद इसने क्या किया, मंत्री ये आया यहाँ पे, और मंत्री ने सारा कुछ इसके बीवी के बारे में बता दिया। जो लड़का था उस लड़के के बारे में सब कुछ बता दिया इसने, कि इसकी बीवी के बारे में। तो इसको जिसके बारे में इसको पति को भी, लड़का भी, जो नौकर था, इसको भी पता नहीं था कि मेरे पत्नी के शरीर में ये इतना चीज़ वो है, मैं खुद नहीं देखा हूँ। वो आदमी प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब सही देखा होगा, मैं गलत हूँ, ये बात सोचा इसने। फिर सोच के वो बात क्या है, वो इसने बोला ठीक है, वो बात सच हो सकता है। फिर इसने अपना मृत्यु की आमंत्रण निकला, मतलब इसको मृत्यु की फांसी की सजा हो गई। तभी वो मरा नहीं था, उसमें सज़ा हो ही गया था इसका, 2 दिन बाद इसका फांसी होने वाला था। फिर इसकी पत्नी को मालूम पड़ा कि मेरे पति की फांसी हो गया कुछ कारण से। फिर मालूम पड़ा इसकी पत्नी के मेरे कारण से फांसी हो गया, और मैंने इस गलती के कारण जो है मेरा पर्दाफाश हो गया है। लेकिन इसने गलत काम नहीं किया था, इसने किसी को सहारा लिया था, तो इसको अपने कपड़े में कोई, जैसे कि कोई लड़की से आ गया, तो एक दूसरे को मत करते ऐसे में। फिर इसने कहा ठीक है। फिर एक दिन जो लेडीज़, वो इसका बीबी जो है दरबार में आया, मालिक के घर पे आया, और मालिक के घर में क्या है, डांस प्रोग्राम था, वो डांस प्रोग्राम किया, ठीक है, इसी भेष में। और इसने बोला, राजा ने बोला कि आप बहुत सुंदर हो, सब लोग बोला बहुत सुंदर है, ठीक है। फिर मंत्री ने बोला कि हाँ ये बहुत सुंदर आदमी है, बहुत अच्छा लड़की है, बहुत सुंदर है। तो वो इसका बीवी ने बोला कि
मालिक आपके दरबार में मुझे एक चोरी हो गया एक चीज़, एक सामान, उसको आप दंड दीजिए। बोला क्या? तो इसने बोला मंत्री का नाम बताया कि इसने मेरा जो है एक चीज़ चोरी कर लिया है। तो मंत्री ने बोला मैंने आज तक इसको देखा ही नहीं, मैं चोरी क्या करूँगा? हाँ, चोरी क्या करूँगा, इस बार को लेके वो विवाद हुआ थोड़ा। तो इसके बीवी ने घूंघट उठाया और बोला जो मैं इसका पत्नी हूँ और इसने किसी के थ्रू मेरा जो ऐसा चीज़ किया है, तो वो जो मेरा चोरी हुआ ना, जो मेरा चीज़ दे आपके पास साबित किया है, वो बिल्कुल गलत है। आप चाहे तो इस दासी से पूछ सकते हो जिसको मेरे पास भेजा था। फिर इसके पास भेजा, फिर इससे पूछा, इसको बुलाया, तो इसने बोला हाँ ये बात सही है, इसको थोड़ा क्या है मारपीट पड़ी, डरने मिला। तो इसके बाद इसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मंत्री ने मुझे भेजा था। फिर क्या हुआ, मंत्री की फांसी हो गई और इस राजा नौकर को बजट बरी कर दिया, मतलब मैं राजा को छोड़ दिया। फिर राजा घर पे आया, राजा के नौकर और बीवी से बोला, तो बीवी बोला मैं ऐसे बात है। फिर मालूम पड़ा कि पतिव्रता धर्म है, इसके लिए वो पत्नी विधवा नहीं हुआ। और जो विधवा था तो इसके क्या है, पति ने गलत काम किया था, इसके लिए पति की फांसी हो गई और बीवी विधवा हो गया। तो आप बोलेंगे इसमें बीवी का क्या दोष? बिल्कुल, बीवी ने भी कोई कर्म किया होगा ऐसा, जिसके कारण इसके पति में ऐसा दिमाग आया और इसका पति बेमौत मर गए। तो इसमें क्या है, साजिश रचा गया था। तो इसके कारण जो है पत्नी पहले इसके कारण जो है लड़की लेडीज हमेशा और जल्दी विधवा होता है और पति का जल्दी मौत होता है। लेकिन ये बात नहीं, एक बात और है, पत्नी कभी भी पतिव्रता धर्म नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, पतिव्रता धर्म जैसे ही तोड़ेगा ना वो, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा।